भारत इसराइल अफगान मीडिया की सिडनी वाक़े पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। वाक़े के फौरी बाद इसराइली भारतीय अफगान मीडिया ने हस्बे रवायत बगैर तस्दीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिए। इसराइली अखबार यरूशलेम समेत मुतअद्दिद ज़राए के लिए हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने इस बयानी को मजीद फैलाया। हक़ाइक़ इस मनगढ़ंत बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी रिकॉर्ड और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने के कोई सबूत मौजूद नहीं। साजिद अकरम 1998 में तालिब इल्म के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 2001 में एक ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद इसे पार्टनर वीजा मिला। नवीद अकरम के नाम से बनाई गई झूठी कहानी को खुद इसी के नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर बेनकाब कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और हमलावर समेत 40 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक हमलावर आपस में बाप बेटा हैं। जवाबी कार्रवाई में 50 साल बाप मारा गया। 24 साल बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बनने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक अफगान सूबे नंगरहार से था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और मुस्लिम कम्युनिटी ने वाक़े को तकलीफ करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग बूंदी बीच पर फूल चढ़ाने का सिलसिला भी जारी। अपनी जान पर खेलकर एक हमला आवर को पकड़ने वाला हिमदार अहमद हीरो बन गया। सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े में हमला आवर को पकड़ने वाले शहरी की शनाख्त सामने आ गई। और सिडनी मीडिया के मुताबिक हमला आवर को वहां मौजूद 43 साल मुसलमान शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। इसका असलहा छीनकर मुतअद्दिद लोगों की जानें बचाई। 2 बच्चों का बाप हिमदार अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करता है। अमेरिकी सदर ने हमला आवर को पकड़ने वाले मुसलमान शहरी को बहादुर और काबिल एहतराम करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की सिडनी में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मौक़े पर साबित कदम है। फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रोन का सिडनी में फायरिंग के वाक़े पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की भी मजम्मत। पाकिस्तान के हाथों मार के हक में शिकस्त के बाद दुनिया भर में भारत की रुसवाई। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद पैक्ट सलीका से निकाल दिया गया। पार्टी अपोजिशन ने बेदखली को मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर इंतहाई गिरावट करार दे दिया। अपोजिशन रहनुमा जी राम रमेश का कहना है वाई में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त आलमी सतह पर भारत की रुसवाई की अहम वजह है। 10 मई के बाद अमेरिका की जानिब से पैक्ट सलीका से भारत को निकाले जाना हैरान कुन है। पाकिस्तान की सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान अलमनाक वाक़े में 33 जानों के ज़िया पर बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत करता है। पाकिस्तान कठिन घड़ी में सोगवार खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। हमले में अबूरी सिक्योरिटी फोर्स के 6 बांग्लादेशी आम एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी ये कोशिश करने में कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क में जो आपकी मईशत है उसको धचका लगे। उसने IMF को चिट्ठियाँ भी लिखी। पहले जब उसकी अपनी हुकूमत जा रही थी तो उसने जाते जाते खुद ही IMF प्रोग्राम को सबोटाज भी किया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला भी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो उनके पास है उसको एक जंग, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक बाजू बनाने के बजाय वो उसको एक हर्डल बनाती है। जेल में बैठा कैदी भारत जैसे दुश्मनों की ज़बान इस्तेमाल करता है। अपने ही मुल्क और फौज पर हमला करना PTI की पुरानी आदत है। वज़ीर ममलकत बराए खजाना बिलाल अज़हर क़यानी का कहना है कि PTI ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF का पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखे। ये जमात पाकिस्तान और इसके दफा के खिलाफ जहरीली मुहिम चला रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने में रुकावट है। तहरीक इंसाफ असम्बली में भी सवाए शोर शराबा मचाने के कुछ नहीं करती। गैर हमीद को सजा मिलना पाक फौज में कड़े एहतसाब का सबूत है।
पाक बहरिया का शुमाली भेड़ा अरब में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। बहरिया के जहाज ने इंतहाई मौसर तरीके से फिजाई अहदाफ को निशाना बनाया। बहरिया की जंग लड़ने की सलाहियत और जंगी तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समुद्र में बराह रास्त फायरिंग का मुशाहिदा किया। आला सतह के पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल अहलियत पर अफसरान और जवानों को सराहा। शरह सूद में कमी होगी या बरकरार रखा जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। मुल्क के मुआशी सूरत हाल का जायजा लेकर शरह सूद से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स पहली बार 1,71,000 की नफ्सियाती हद भी उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,135 पॉइंट्स का इजाफा। ASE इंडेक्स 1,71,043 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। FIA का बड़ा फैसला, इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। मज़कूरा स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। ये स्मगलर्स FIA की रेड बुक में शामिल रहे। रेड वारंट FIA के कहने पर जारी किए गए। कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता हूं, मेरी डिग्री असली है, ये मफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक जंगीरी ने चीफ जस्टिस के बेंच में बैठने पर एतराज उठा दिया। जस्टिस तारिक जंगीरी डिग्री तनाज़ केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम ने समाअत की। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर साथी हैसियत में तलब कर लिया। इसकी मजीद समाअत जुमेरात को। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा फैसला। सुसरा पंजाब अथॉरिटी ने फजला और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया। 50,000 से 5 लाख जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सजा मुकर्रर। कूड़ा, टायर, बाक़ियात को आग लगाना बड़ा जुर्म बन गया। इन्फोर्समेंट टीमें फ़आल, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी खरीद ली गईं। बाकायदा अमल दरामद जनवरी 2026 से शुरू होगा। सुसरा पंजाब अथॉरिटी का पहला बोर्ड इजलास तलब। पंजाब में फौतगी के खाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। खाना तकसीम करने और दावती तकरीबात के इनेकाद पर भी पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत के इक़दाम का मकसद गमज़दा खानदानों पर गैर ज़रूरी माली बोझ को कम करना है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, डबल डेकर बस से बंदरगाह पर पहुंच गई सिंध के सीनियर वजीर। शर्जील मेमन का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत जल्द डबल डेकर बस से शहर कायद की सड़कों पर लाई जाएंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मौलाना गफूर हैदरी की गाड़ी का चालान कर दिया। गाड़ी मौलाना गफूर हैदरी का साहबजादा चला रहा था। सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर एक्सप्रेस चौक में चालान टिकट जारी। ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी के शीशे पर लगे काले शीट्स भी उतार दी।